स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे अदरक हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है। इसका हमारे शरीर में क्या क्या फायदा हो रहा है और इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं और वो कब होते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी आज की टॉपिक को, जो कि है अदरक और उसके स्वास्थ्य लाभ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अदरक के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके लिए। अदरक को ज़्यादातर हमारे वेजिटेबल्स में एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी सदियों से इसका इस्तेमाल होता आया है एज ए हर्बल मेडिसिन, जो हम अपने घर के लेवल पे काफ़ी बीमारियों के लिए, स्पेशली सर्दी ज़ुकाम के लिए, जिसका काफ़ी कॉमनली प्रयोग किया जाता है। जो ये जिंजर का प्लांट होता है वो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये जिंजर बेरेशी फैमिली से बिलोंग करता है। ये इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमनली पाया जाता है और यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है और साउथ ईस्ट एशिया में भी ये काफ़ी आराम से आपको मिल जाता है। अदरक का इस्तेमाल सदियों से भारत में और पूरे विश्व में होता आया है और इसको काफ़ी जगह एज ए मेडिसिन भी इस्तेमाल किया गया है और ये मनुष्यों के लिए एक ही बहुत फायदेमंद हर्ब है जो स्वादिष्ट भी है। और काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि उनको और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए भी। अदरक का हम राइजोम पार्ट खाते हैं, जो एक स्टेम का पार्ट होता है जो ग्राउंड के अंदर चला जाता है और मोटा हो जाता है, उसको ही हम इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारी अदरक के अंदर किस प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं। अदरक के अंदर भिन्न प्रकार के पॉलीफिनॉल्स, टर्पीन्स और हम बात करें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं। जो मेनली इसकी प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं वो ज्यादातर फिनोलिक कंपाउंड्स की वजह से मिलती हैं। इसके अंदर जिंजरॉल्स बहुत सारे होते हैं, शोगॉल्स होते हैं, पैराडॉल्स होते हैं, क्वेरसिटीन इसके अंदर है, जिंजरॉन इसके अंदर है, जिंजरॉन ए और इस प्रकार के काफी और फिनोलिक कंपाउंड इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से ये जिंजर हमें काफी फायदा पहुंचाती है। अगर हम फ्रेश जिंजर की बात करें तो उसके अंदर जिंजरोल मेजर पॉलीफिनॉल है और जैसे उसके अंदर से पानी का कंटेंट कम होता चला जाता है वैसे जिंजरोल शोगोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और जब शोगोल्स का हाइड्रोजनेशन होता है तो वो पैराडॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके डिटेल्स में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर इतने सारे विभिन्न प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से जिंजर हमें इतने सारे फायदे देती है। इसके अलावा जो टर्पीन इसके अंदर होते हैं वो कॉमनली इसकी जो आपको खुशबू आती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो मेनली टर्पीन्स इसके अंदर होते हैं वो हैं बीसाबोलिन, कुर्कुमिन, जिंजरबेरिन। ये मेनली आपके इसके एसेंशियल ऑयल्स जो हम बनाते हैं जिंजर का, उसके अंदर ये ज्यादा होते हैं। तो जितने भी टर्पीन्स हैं वो आपको ऑयल के अंदर ज्यादा मिलेंगे, जिंजर ऑयल के अंदर। इनका एरोमेटिक इफेक्ट होता है, आपको इनकी महक बहुत अच्छे से आती है। इनका जो आप सूंघते हैं तो जो खुशबू आती है आपको जिंजर की, वो इनकी वजह से आपको आती है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की बात करें तो जिंजर के अंदर खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर पर इतने फायदे हो रहे हैं। जो यहाँ पे काम की चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि जितनी जिंजर ड्राई होती है उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, हालांकि एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट उसका बढ़ जाता है। तो ड्राइड जिंजर के अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, उसके बाद स्टर्ड फ्राइड जिंजर के अंदर, उसके बाद कार्बोनाइज्ड जिंजर के अंदर और लास्ट में आता है फ्रेश जिंजर। तो जो फ्रेश जिंजर आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सबसे कम है, लेकिन फ्रेश जिंजर के अंदर जो आपको और एडिशनल चीज मिल रही है वो कि उसका वाटर कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है और उसके अंदर टर्पीन और हम कहीं फिनोलिक कंपाउंड स्पेशली जिंजरॉल्स उसके अंदर ज्यादा होते हैं। जैसे वो ड्राई होता है तो जिंजरॉल्स कन्वर्ट हो जाते हैं शगॉल्स के अंदर। तो ये कुछ बदलाव हमारी जिंजर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन फायदे की बात यह है कि जिंजर फ्रेश है तो भी हमें बहुत ज्यादा फायदे दे रही है और अगर वो ड्राई है
तो भी हमें वो बहुत ज्यादा फायदे दे रहे हैं। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो उसकी ड्राई होने पर बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अदरक के हमारे शरीर पे क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं। अदरक के हमारे शरीर पे इतने जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट होते हैं कि आपको आज ये समझकर अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे अदरक को अपनी डाइट का पार्ट बना लें और डेली इसको कम से कम 2 से 3 ग्राम जरूर खाएं। ये तकरीबन आपका 1 इंची जो उसका जिंजर का हमारा स्टेम होता है उसके बराबर है। तो उसको खाना शुरू करें और इसका इस्तेमाल शुरू करें, क्योंकि हमारी जो अदरक है इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो सबसे पहला फायदा है इसका ये है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है। हमारे शरीर के अंदर कहीं भी कोई सूजन है, दर्द है, आर्थराइटिस है, तो उनको ये कम करता है और वहां पे सूजन कम करता है और हमारे इन्फ्लेमेशंस को कम करता है। इसलिए इसका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर भी काफी इस्तेमाल किया जाता है और उनको भी ये कंट्रोल करने के लिए काफी सक्षम है। हमारे जो जोड़ों में दर्द हो रहा है उम्र की वजह से या किसी और चोट की वजह से या और कारणों से, उनको भी कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये पाया गया है कि जो लोग लगातार अदरक का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम घट जाते हैं इसके इस्तेमाल से। अगर उनके अंदर पहले बढ़े हुए थे और अगर वो लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ते ही नहीं। तो ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है और इसका आपको यहाँ बेनिफिट होता है। इसके बाद हम बात करें, हमारी जो अदरक है वो एक नेचुरल पेन किलर है। एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। इसी वजह से इसको काफी सारी महिलाओं के अंदर भी यूज किया जाता है कि स्पेशली जो उनको पीरियड्स के दौरान दर्द होता है उसके लिए भी इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर अगर कुछ महिलाएं जिनको ज्यादा पेन होता है और इसका लगातार इस्तेमाल करती हैं, स्पेशली पीरियड आने के 2 दिन पहले से अगर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो पाएंगे कि इनके अंदर अब बहुत ही कम इस प्रकार का इनको जो डिस्मेनोरिक पेन होता है पीरियड के दौरान वो काफी कम हो गया है और काफी कंट्रोल्ड है। तो इसके अलावा जो हमारी अदरक का इस्तेमाल हुआ है, काफी माइग्रेन्स और हेडेक के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और उनको भी कंट्रोल करने के लिए काफी सक्षम है। कुछ स्टडीज में इसको सुमाट्रिप्टेन जो कि एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है माइग्रेन का, इसके साथ भी कंपेयर किया गया और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कोई मस्कुलर एक्स हो रहे हैं, कहीं दर्द हो रहा है, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव है, उसको भी ये काफी रिलैक्स करता है। हमारी कमर के अंदर अगर दर्द है, हमारी छाती के अंदर कोई जकड़न या दर्द है, उसके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। जो अगला फायदा अदरक से हमें हो रहा है वो ये है कि हमारी इम्यूनिटी को अदरक बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और बूस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं स्पेशली एसेंशियल ऑयल के अंदर, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया, टर्पीन्स होते हैं जो कि जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको लाइपोफिलिक एक्टिविटी वहां होती है, तो वो उसको पंचर करके और सेल के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंजर वहां जाके एक्ट करती है और उन कीटाणुओं को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा हमारी अदरक के अंदर भरपूर मात्रा में और इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, जिसका हमारे शरीर को फायदा होता है कि वो जो हमारे बॉडी के अंदर फ्री ऑक्सीजन रेडिकल बन रहे हैं उनको वो खत्म करता है और हमारे शरीर को नुकसान होने से बचाता है। अदरक हमारे शरीर में काफी सारे कैंसर्स को भी बचाता है और इसका जो कैंसर प्रिवेंटिंग इफेक्ट है वो आता है कि ये सेल के अंदर जाके वहां एपोप्टोसिस करा देता है। इसके अलावा जो कैंसर सेल की जो बढ़ने की क्षमता होती है उसको भी ये कम करता है, उसकी जो प्रोलिफरेशन है उसको वो रोकता है, किस स्पीड से वो बढ़ रहा है उसको वो स्लो डाउन करता है। इसकी वजह से इसके प्रूवन इफेक्ट्स हैं और फायदे देखे गए हैं कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर, और जो हमारा प्रोस्टेट कैंसर होता है इसके अंदर भी ये इसकी प्रोलिफरेशन को कम कर देता है। ये दोनों इफेक्ट इसके अंदर पाए गए हैं। इसके अलावा काफी और कैंसर्स में भी इसका फायदा देखा गया है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लीवर कैंसर और पेंक्रियाटिक कैंसर। तो अगर हम अपनी अदरक का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हम इतने सारे कैंसर से भी बच सकते हैं। अदरक हमारे दिमाग और मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है, ये मेमोरी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और हमारे दिमाग के अंदर चल रही इन्फ्लेमेशन को भी ये काफी कम करता है। इसलिए ये हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज होने से बचाता है, जैसे कि अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, ऐसी बीमारियों के हमारे शरीर में और दिमाग में होने से बचाता है।
तो अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करता है और वहाँ ये आपको फायदा मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अदरक हमारे दिल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। लगातार अदरक के इस्तेमाल से हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है वो बेहतर होता है, हमारा बीपी भी अच्छे से कंट्रोल होता है। और स्टडीज में पता लगा है कि जो लोग लगातार अदरक लेते हैं उनके अंदर एपोलाइपोप्रोटीन B2A रेशियो लगभग 28% घट गया और वहीं 23% मेलोंडी एल्डिहाइड घट गया। ये दोनों चीजें हमारे शरीर में हार्ट की डिजीजेस बढ़ाती हैं और जब ये अदरक लेने से घट रही हैं तो इसका कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी हमें पता लगा। अदरक हमारी तोंद को भी कम करता है और हमारे वजन को नियंत्रण करने और घटाने के लिए भी काफी ज्यादा कारगर है। इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं स्पेशली जिंजरिनॉन और शगॉल और जिंजरॉल, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जो हमारे शरीर में काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फैट सेल्स के ऊपर काम करते हैं और फैट सेल बनने की प्रवृत्ति को कम करते हैं, एडिपोजेनेसिस, और ज्यादा फैट सेल जो हमारे शरीर में बन रहा है उसको ये बंद करते हैं। इसके अलावा ये जो फैट सेल ऑलरेडी बने हुए हैं उनका कैटाबोलिज्म, उनको तोड़ने के लिए काम आते हैं, तो ये उनको कैटाबोलाइज कराते हैं, तो इसलिए हमारी ये तोंद घटा सकते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर इनका कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है फैटी एसिड्स के ऊपर, तो हमारे शरीर के अंदर ये जो एनर्जी इकट्ठी हो रखी है इसको बर्न करने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो इन सारी चीजों के चलते हुए ही ये हमारे शरीर की अंदर इतने ज्यादा फायदा करते हैं कि ये हमारी तोंद घटाने के लिए भी काफी सक्षम है। तो जिन लोगों का वजन ज्यादा है तो उन्हें भी अपनी अदरक का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए ताकि उनका मोटापा घट जाए और वो और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। अदरक हमारी शुगर के लिए भी काफी अच्छी है और हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा काम आती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन के लेवल को घटाती हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं और वहीं इंसुलिन की जो हमारे शरीर के अंदर रेजिस्टेंस चल रहा है उसको ये घटा देती हैं। तो इसलिए जब इंसुलिन अच्छे से काम करेगा तो हमारा ब्लड शुगर भी अच्छे से कंट्रोल रहेगा और हमारी शुगर जब अच्छे से कंट्रोल रहेगी तो हमारी डायबिटीज से होने वाले जो नुकसान शरीर को होते हैं वो नहीं होंगे। इसलिए अगर आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी अदरक का तो आप अपनी शुगर की दवाइयों को भी कम कर पाएंगे और अपने शुगर को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए अदरक को अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल रहे। अदरक का इस्तेमाल उल्टी ना आने के लिए, और जब ऐसा मन कर रहा है कि उल्टी आने को आपको हो रही है, इसके अंदर भी किया गया है और इसका बहुत ही ज्यादा फायदा पाया गया है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल हुआ है जिनको बहुत ज्यादा नौजिया रहता है और वॉमिटिंग रहती है, स्पेशली प्रेगनेंसी के पहले तिमाही के दौरान जब भी वो कुछ करते हैं तो उस वक्त हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से उनको बहुत ही ज्यादा उल्टियां लगती हैं। तो वहां भी अदरक का इस्तेमाल अच्छे से हुआ और काफी स्टडीज में ये पता लगा है कि ये जो अदरक का इस्तेमाल है वो मेडिसिन से भी काफी अच्छा है और इनको ओवर पावर करता है। जैसे कि कुछ मेडिकेशन जो हम रूटीनली उल्टी के लिए ले रहे हैं जैसे कि मेटाक्लोप्रोमाइड, या हम बात करें पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 जो हम लेते हैं, इसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक्स जो हम लेते हैं, इनसे भी ज्यादा अच्छा इफेक्ट इसका पाया गया है। इवन कि जब आप अदरक को सूंघते हैं तो उससे ही जो आपकी नोजिया और जो ये वॉमिटिंग करने का आपका मन करता है ये काफी घट जाता है। इसके अलावा मोशन सिकनेस के अंदर भी इसका अच्छा इस्तेमाल किया गया है कि अगर हम अदरक का इस्तेमाल पहले ही कर लेते हैं हमारी जर्नी से 1-1.5 घंटा पहले, तो हमें मोशन सिकनेस भी कम होगी। तो आप अपना अदरक का ही घर में आराम से इस्तेमाल करके अपनी मोशन सिकनेस, प्रेगनेंसी इंड्यूस जो आपको कई बार उल्टियां होती हैं उसके लिए, और अदरक का इस्तेमाल जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है उसके अंदर भी हुआ है और इसके अंदर भी काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं कि हमें दूसरी दवाइयां देने की जरूरत नहीं पड़ती और इसी को लेने से उनकी ये जो उल्टी करने की प्रवृत्ति होती है काफी हद तक ठीक हो जाती है और उन्हें कुछ और करने की ज्यादा खास जरूरत नहीं पड़ती। अदरक का इस्तेमाल ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों को जो उल्टी होने की थोड़ी प्रवृत्ति बनी रहती है उसके अंदर भी हुआ है और वहां भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी अदरक बूस्ट करता है और सदियों से इसका इस्तेमाल कॉमन कोल्ड, कफ और फ्लू के अंदर हुआ है और ये एक नेचुरल हर्बल मेडिसिन है जिसका हमेशा इस चीज के लिए तो इस्तेमाल काफी सारे लोगों ने पूरे विश्व के अंदर किया होगा। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से हमारी फेफड़े के अंदर सिकुड़न नहीं होती, जकड़न नहीं होती, उसको ये कम करता है और उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है उसको भी ये कम करता है।
अदरक के एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इसका एस्थमा और हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर और एलर्जीज के अंदर काफी इसका फायदा पाया गया है। जो एक्टिव कंपोनेंट्स जिनकी वजह से हमें ये रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर फायदा होता है वो मेनली है जिंजरॉल्स, उसके अलावा शगॉल, सिट्राल, यूकलिप्टॉल। इनकी वजह से ही हमें ये फायदे होते हैं। जिन लोगों को क्रॉनिक इंडाइजेशन है उनके अंदर भी अदरक का काफी अच्छा फायदा पाया गया है और इससे काफी लोगों को रिलीफ भी मिला है। इन लोगों के अंदर ज्यादातर पेट के बीच वाले हिस्से में जो ऊपर का पार्ट होता है उसके अंदर ज्यादातर लोगों को दर्द रहता है और ये इसका कॉमन कारण जो है वो ये होता है कि स्टमक के अंदर से जो खाना बहुत धीरे धीरे आगे जा रहा है, इसका ये एक मेन कारण है। तो जो लोग अदरक का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ये पाया गया है कि उनके अंदर गैस्ट्रिक जो अब डिले हो रहा था वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बढ़ जाती है, जल्दी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, तो उन्हें ऐसी दिक्कत नहीं रहती। तो इसलिए अदरक का इस्तेमाल ऐसे लोगों को अच्छे से करना चाहिए और उनके ये सिम्टम्स हैं वो भी काफी अच्छे से रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव एनहेंसर भी है और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर भी इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल हुआ है और उसके अंदर भी लोगों को लगातार अदरक सेवन करने से फायदा मिला है और उनके सिम्टम में उनको काफी रिलीफ भी मिला है। अदरक हमारे लिवर के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और जो लोग लगातार अदरक का इस्तेमाल करते हैं ये पाया गया है अगर उनके पहले लिवर फंक्शन के अंदर एंजाइम्स बढ़े हुए थे तो लगातार अदरक के इस्तेमाल से उनके एंजाइम्स वापस नॉर्मल आ गए और लिवर फंक्शन इम्प्रूव हो गया और लिवर एक्टिविटी भी बढ़िया हो गई। इसलिए फैटी लिवर और दूसरे क्रॉनिक लिवर डिस्फंक्शन के अंदर भी इसका काफी इस्तेमाल किया गया है और फैटी लिवर के अंदर तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा पाया गया है, स्पेशली ग्रेड 1 ग्रेड 2 के अंदर। तो जब अगर हम लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिवर को वापस ठीक करने में, अगर हम दूसरे और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो करते हैं तो उसके अंदर ये काफी ज्यादा कारगर है कि हमारा लिवर वापस से स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि कितना अदरक हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी स्टडीज में यह पाया गया है 4 से 5 ग्राम अदरक पूरे दिन में आप ले सकते हैं। ये जो अदरक की बात हो रही है ये ज्यादातर आपको जिंजर एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, वहीं अगर आप फ्रेश जिंजर की बात करें तो वो आप 1 इंच तक ले सकते हैं। फ्रेश जिंजर का जो वाटर कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, उसके अंदर आपके जो हम कहें स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती है, जिससे वो डिहाइड्रेट होगा तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। तो आप अगर जिंजर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 4 से 5 ग्राम तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप फ्रेश जिंजर इस्तेमाल करते हैं तो वो आप 1 इंच का पीस पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप 2 से 3 बार या 4 बार भी उसको ले सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर भी इसका काफी इस्तेमाल हुआ है, स्पेशली जो प्रेगनेंसी के अंदर उल्टियां लग जाती हैं उसके लिए, और 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक का इसका इस्तेमाल काफी स्टडीज में किया है और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ा आप अपने अदरक के इस्तेमाल को लिमिट करें, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई ऐसे ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में लेने पर इसके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उनकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। अदरक के साइड इफेक्ट की बात करें तो काफी ज्यादा लोगों को इससे कोई दिक्कत होती नहीं। कुछ लोग जो इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं या कुछ किसी भी और कारण से अगर वो एलर्जिक हैं इसके किसी कंपोनेंट से, तो उनको कभी कभार हार्ट बर्न, जो उनके शरीर में जो उनके पेट में बहुत ज्यादा तेजाब बन रहा है उसकी वजह से उनको यहाँ छाती के बीच में जलन हो सकती है। और यहाँ पे इसका जो मेन कारण होता है वो ये है कि आपके शरीर में इसके वजह से ज्यादा तेजाब बन रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे, पानी अच्छे से नहीं पी रहे या दूसरी चीजें भी और ऐसी आप कर रहे हैं कि इरेगुलर आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, और जो तेजाब बनना है ये कुछ लोगों में ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसा हो रहा है तो कृपया एक बार आप अपनी अदरक का इस्तेमाल बंद कर दें और देखें कि ये उसी वजह से है या किसी और कारण से है। इसके अलावा ज्यादा अमाउंट में खाने पर कुछ लोगों को इससे थोड़ा सा नौजिया हो सकता है, तो ये भी एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन और ब्लॉटिंग, गैस बनना, इसके साथ एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ये भी कुछ लोगों में ऐसे सिम्टम पाए गए हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को अदरक खाने से कोई भी दिक्कत नहीं होती और वो आराम से 4-5 ग्राम अदरक टॉलरेट कर पाते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो हम बात करते हैं अदरक का इस्तेमाल हम कैसे करें। अदरक का इस्तेमाल लोग फ्रेश अदरक को इस्तेमाल करते हैं, कच्चा भी खाते हैं और उसको काफी सारे अपनी वेजिटेबल्स के अंदर भी डालकर खाते हैं।
इसको सुखाकर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंडिया में कॉमनली सौंठ के नाम से बुलाया जाता है। इसको सौंठ को फिर पीस के पाउडर्ड फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऑयल्स भी बनाए जाते हैं, और ये ऑयल जो इसके बनाते हैं वो यूजुअली आपके अरोमा और फ्रेगनेंस के लिए होते हैं, और कुछ हम कहें नेजल डिकंजेस्टेंट के अंदर भी इसका इस्तेमाल एज ए नेजल इनहेलर्स के अंदर किया जाता है, ताकि आपके जो जुकाम के अंदर कई बार नाक बंद हो जाता है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदरक के जूस का भी इस्तेमाल किया जाता है, अदरक का सिरप भी बनाया जाता है, स्पेशली कुछ लोग इसको कफ और कोल्ड के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चाय के अंदर भी अदरक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इंडिया के अंदर तो जिंजर टी, जिंजर तुलसी टी, टी विद जिंजर, तुलसी, लेमन, हनी काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाते हैं, और कई प्रकार की हर्बल टीज़ के अंदर भी जिंजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे खाने के अंदर तो लगभग हर सब्जी के अंदर जिंजर का इस्तेमाल किया जाता है, सूप्स के अंदर जिंजर का इस्तेमाल होता है, जूसेस के अंदर भी जिंजर को डाला जाता है फ्लेवर के लिए, चटनीज के अंदर भी जिंजर का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारी डिटॉक्स वाटर के जो रेजिमेंट्स हैं उनके अंदर भी जिंजर का इस्तेमाल लेमन के साथ, ऑरेंज के साथ, तुलसी के साथ, दूसरे हर्ब्स के साथ किया जाता है। अदरक का इस्तेमाल एज ए हर्बल मेडिसिन भी काफ़ी जगह कॉमन कोल्ड, कफ, फ्लू के अंदर किया जाता है, और उसके लिए अदरक का जो जूस होता है, जिंजर जूस को हमारे हनी के साथ मिलाकर काफ़ी लोग इसका दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करते हैं, और काफ़ी अच्छे फायदे भी इसके पाए गए हैं। तो जो जिंजर है, अदरक है, उसका इस्तेमाल हमारा अकेले में या उसको दूसरी हर्ब्स के साथ मिला के, जैसे कि लेमन है, जैसे कि हनी है, इसके साथ मिला के भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि अदरक हमारे लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है, और हमारे शरीर पे अदरक के कितने ज़्यादा फायदे हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ हम उसका इस्तेमाल ले सकते हैं। तो इसलिए आप ये ज़रूर कोशिश करें कि अदरक को आप अपनी डाइट के अंदर कैसे स्थान दे सकते हैं, और उसका रोज इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने शरीर को इतने सारे फायदे दे पाएं, और उसके साथ ही आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी, तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर दिख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्या है, आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनको स्वयं पढ़ता हूं, मैं तुरंत आपको उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियोस में एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।